पाली परंपरा में विपस्सी 19वें बुद्ध माने जाते हैं। उनका जन्म बंधुमती के खेमोद्यान में हुआ था। उनकी माता का नाम भी बंधुमती था। उनके पिता का नाम बंधुम था, जिनका गोत्र कोंडन था। उनका विवाह सूतना के साथ हुआ था, जिससे उन्हें संवत्संग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक रथ पर सवार हो उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया था। 8 महीने के तप के बाद उन्होंने एक दिन सुदर्शन सेठी की पुत्री के हाथों खीर ग्रहण कर पाटली वृक्ष के नीचे बैठ संबोधि प्राप्त की। उस वृक्ष के नीचे उन्होंने जो आसन बनाया था उसके लिए सुजात नामक एक व्यक्ति ने घास दी थी। संबोधि प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने भाई संघ और अपने कुल पुरोहित पुत्रलिस को खोयमित्रदाय में दिया था। अशोक उनके मुख्य उपासक थे तथा चंदा एवं चंदमिता उनकी मुख्य उपासिकाएं थी। पुनब्बसुमित एवं नाग उनके मुख्य प्रश्रदाता तथा सिरिमा एवं उत्तरा उनकी प्रमुख प्रश्रदात्री थीं। 80,000 वर्ष की अवस्था में वे परिनिवृत्त हुए। विपस्सी बुद्ध के काल में बोधिसत्व अतुल नामक नागराज के रूप में जन्मे थे। तब उन्होंने विपस्सी बुद्ध को एक रत्नजड़ित स्वर्ण आसन प्रदान करने का गौरव प्राप्त किया था। पाली परंपरा में शिखी बुद्ध 20वें बुद्ध हैं। इनके पिता का नाम अरुणव और माता का नाम पभावती है। अरुणावती नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनकी पत्नी का नाम सब्बकामा था। इनके अतुल नाम का एक पुत्र था। इन्होंने हाथी पर सवार होकर गृहत्याग करने से पूर्व 7,000 वर्षों तक सुछंदा, गिरि और वेहन के प्रासादों में निवास किया। 8 महीने इन्होंने तपस्या की। बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व इन्होंने प्रियदसी सेठी की पुत्री से खीर ग्रहण की और अनोमादासी द्वारा निर्मित आसन पर ये बैठे। पुंडरीक कमल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। मिच्चिर उद्यान में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और सूर्यावती के निकट एक चंपक वृक्ष के नीचे इन्होंने अपने चमत्कार द्वय का प्रदर्शन किया। इनके पट शिष्य थे अभिभू और संभव, अखिला या मखिला और पदुमा इनकी प्रमुख शिष्याएं थीं। खेमंकर इनके प्रमुख सेवक थे। सिरिवद्ध और छंद या नंद इनके मुख्य आश्रयदाता थे तथा चित्ता एवं सुगुत्ता इनकी प्रमुख आश्रयदात्रियां थीं। ये 70,000 वर्ष जिए और सीलावती के दस्साराम अस्साराम में इन्होंने देहत्याग किया। इनकी पगड़ी उन्हिस संस्कृत उष्णीश शिखा आग की लपट की भांति प्रतीत होने से इन्हें शिखी कहा गया। इस युग में बोधिसत्व का अवतार राजा अरिंदम के रूप में हुआ और उन्होंने परिभुत पर राज्य किया। वे सभु बुद्ध पाली परंपरा में 21वें बुद्ध के रूप में मान्य हैं। उनके पिता का नाम सुप्पतित तथा माता का नाम यशवती था। उनका जन्म अनोम नगर में हुआ था तथा उनका नाम वेसभु रखा गया था क्योंकि पैदा होते ही उन्होंने वृषभ की आवाज निकाली थी। उनकी पत्नी का नाम सुचित्रा तथा पुत्र का नाम सुप्पबुद्ध था। 6,000 सालों तक रुचि, सुरुचि और वड्ढन नामक प्रासादों में सुख वैभव का जीवन यापन करने के बाद सोने की पालकी में बैठकर उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया था। 6 महीनों के तप के पश्चात उन्होंने 1 साल वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्त की। संबोधि के पूर्व उन्होंने सिरिवडना नामक कन्या के हाथों खीर ग्रहण किया था। उनका आसन नागराज नरींद ने 1 साल वृक्ष के नीचे बिताया था। उन्होंने अपने प्रथम उपदेश अपने 2 भाई सोन और उत्तर को दिए थे, जो कि उनके 2 प्रमुख शिष्यों के रूप में जाने जाते हैं। उपसन्नक उनके प्रमुख उपासक थे। उनके प्रमुख प्रश्रयदाता सोत्थिक एवं राम, गोतमी और सिरिमा तथा उनकी प्रश्रयदात्री थीं। 60,000 वर्ष की अवस्था में उन्होंने खोमाराम में परिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अवशेषों को अनेक स्थानों में बिखेर दिया गया था। उन दिनों बोधिसत्व सारभवती में राजा सुदर्शन के नाम से राज्य करे था। पाली परंपरा में ककुसंध 22वें बुद्ध हैं। ये खेमा वन में जन्मे थे। इनके पिता अग्गिदत्त खेमावती के राजा खेमंकर के ब्राह्मण पुरोहित थे। इनकी माता का नाम विशाखा था। इनकी पत्नी का नाम विरोचमना और पुत्र का नाम उत्तर था।
इन्होंने 4000 वर्ष की आयु में एक रथ पर चढ़कर सांसारिक जीवन का परित्याग किया और 8 महीने तपस्या की। बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व इन्होंने सुचिरिंद ग्राम की वज्रिंधा नामक ब्राह्मण कन्या से खीर ग्रहण की और ये सुभद्र द्वारा निर्मित कुशासन पर बैठे शीर्ष वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और अपना प्रथम उपदेश इन्होंने मकिला के निकट एक उद्यान में 84,000 भिक्षुओं को दिया। भिक्षुओं में विधुर एवं संजीव इनके पट शिष्य थे और भिक्षुणियों में समा और चंपा बुद्धिज इनके प्रमुख सेवक थे, प्रमुख आश्रयदाता थे। पुरुषों में अच्युत और समन तथा महिलाओं में नंदा और सुनंदा। अच्युत ने ककुसंध बुद्ध के लिए उसी स्थान पर एक मठ बनवाया था जहां कालांतर में अनाथपिंडक ने गौतम बुद्ध के लिए जेतवन आराम बनवाया था। संयुक्त निकाय 194 के अनुसार उस समय राजगीर के विपुल पर्वत का नाम पच्छिन वंश था और उस क्षेत्र के लोग तिवर थे। ककुसंध बुद्ध ने 40,000 वर्ष की आयु में देहत्याग किया। इनके समय में बोधिसत्व ने राजा खेम के रूप में अवतार लिया था। कोंगमन 23वें बुद्ध माने जाते हैं। ये भद्रवक्प्र भद्रकल्प के दूसरे बुद्ध हैं। शोभावती के समगवती उद्यान में जन्मे कोंगमन के पिता का नाम यनदत्त था। उत्तरा उनकी माता थी। इनकी धर्मपत्नी का नाम रुचिगत्ता था और उनके पुत्र का नाम सत्यवाहा। 3000 सालों तक एक गृहस्थ के रूप में रहने के बाद एक हाथी पर सवार होकर इन्होंने गृहत्याग किया और संन्यास को उन्मुख हुए। 6 महीनों के कठिन तप के बाद इन्होंने अग्निसोमा नाम की एक ब्राह्मण कन्या के हाथों खीर ग्रहण किया। फिर तिंदुक नामक व्यक्ति द्वारा दी गई घास का आसन उदुम्बरा वृक्ष के नीचे बिछाकर तब तक समाधिस्थ रहे जब तक कि मेबोधि प्राप्त नहीं की। तत् सुदस्मन नगर के उद्यान में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। भिथ्य व उत्तर उनके प्रमुख शिष्य थे और समुद्दा व उत्तरा उनकी प्रमुख शिष्याएं। कोपगमन का नाम कनकगमन से विष्पत्त है क्योंकि उनके जन्म के समय समस्त जम्बूद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में सुवर्ण वर्षा हुई थी। इन्हीं का नाम संस्कृत परंपरा में कनक मुनि है। इनके काल में राजगीर के विपुल पर्वत का नाम वंकक था और वहाँ के लोग रोहितस के नाम से जाने जाते थे। उन दिनों बोधिसत्व मिथिला के एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। तब उनका नाम पब्बत था। 30,000 वर्ष की आयु में पब्बताराम में उनका परिनिर्वाण हुआ। कोंगमन की कथ केवल साहित्यिक स्रोतों पर ही आधारित नहीं है, उनका पुरातात्विक आधार भी है क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में कोंगमन बुद्ध के छूप को, जो उनके जन्मस्थान पर निर्मित था, दुगुना बड़ा करवाया था। इसके अतिरिक्त फाहियान व हुवेनसांग ने भी उस छूप की चर्चा की है। कश्यप बुद्ध पाली परंपरा में परिगणित 24वें बुद्ध थे। इनका जन्म सारनाथ के इसिप्तन भगदाय में हुआ था, जहां गौतम बुद्ध ने वर्षों बाद अपना पहला उपदेश दिया था। काश्यप गोत्र में उत्पन्न कश्यप को पिता का नाम ब्रह्मदत्त था और माता का नाम धनवती। उनके जन्म काल में वाराणसी में राजा किकी राज्य करते थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम सुनंदा था तथा पुत्र का नाम विजित सेन। 2000 वर्षों तक गृहस्थ जीवन भोगने के बाद उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया। संबोधि के पूर्व उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें खीर खिलाई थी और सोम नामक एक व्यक्ति ने आसने के लिए घास दिए थे। उनका बोधिवृक्ष एक वट का पेड़ था। कश्यप बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसिप्तन में दिया था। तिस और भारद्वाज उनके प्रमुख शिष्य थे तथा अतुला और उरुवेला उनकी प्रमुख शिष्याएं। उनके काल में बोधिसत्व का जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था, जिनका नाम ज्योतिपाल था। 20,000 वर्ष की अवस्था में कश्यप का परिनिर्वाण काशी के सेतव्य उद्यान में हुआ था। फाह्यान और हुवेनसांग ने भी कश्यप बुद्ध के तीर्थस्थलों की चर्चा की है। संस्कृत परंपरा में कश्यप बुद्ध कश्यप बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। पाली परंपरा में मैत्रेय भावी बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। संस्कृत ग्रंथों में इनका नाम मैत्रेय है। परंपरा में यह मान्य है कि इनका जन्म तब होगा जब मनुष्यों का औसतन जीवन काल 84,000 वर्षों का होगा। मैत्रेय का जन्म एक प्रसिद्ध विद्वत कुल में अजित के नाम से केतुमती नामक एक स्थान में होगा। इनके पिता का नाम सुब्रह्मण्य तथा माता का नाम ब्राह्मवती होगा। इनकी पत्नी की नाम चंद्रमुखी और पुत्र का नाम ब्रह्मवर्धन होगा।
अभी मैत्रेय तुसित नामक देवलोक में नाथ के नाम से निवास कर रहे हैं। इन्हें विश्वपाणी भी कहा जाता है। महामाया के पेट में गर्भस्थ होने से पूर्व गौतम ने विश्वपाणी को ही तुसित लोक का उत्तराधिकार सौंपा था। चूँकि मैत्रेय ने अभी तक सांसारिकता का त्याग नहीं किया है, अतः चित्रों व प्रतिमाओं में मुकुट के साथ ही दर्शाए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे।